अपराधी को पताल से ढूंढ के लाएंगे, लेकिन पटना शहर भी भगवान भरोसे है। राम, ये तो है बिहार, ये तो है पटना, ये तो राजधानी। बिहार में सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार को आगे बढ़ाने के लिए जो है बागडोर संभाल रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। नहीं किसी को फंसाते हैं, नहीं किसी को बचाते हैं। राजधानी पटना में जिस तरह से जो है लोग सुरक्षित हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रणविजय साहू हैं, राजद के विधायक हैं। कहीं भी कोई अपराधी, कोई कांड नहीं हो रही है, सब चल रहा है। आप लोग तो खाली अफवाह उड़ाते हैं। अब देखिए, पूरा जब माननीय मुख्यमंत्री जी डिप्टी सीएम थे तो उनका बयान है कि अपराधी को पताल से ढूंढ के लाएंगे, लेकिन पटना शहर भी भगवान भरोसे है, राम भरोसे है। तो बिहार के अन्य जिलों का हाल तो बेहाल है। पटना में जिम करने निकलती हैं महिलाएं, उनके गर्दन से सोने की चैन को झपट लिया जाता है। अभी आज ही माननीय लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा, उनका जन्म दिवस के मौके पर राजद के कार्यकर्ता आ रहे थे एक अन्य मार्ग के बगल से, और उनका मोबाइल झपट कर छीन लिया गया। तो ये तो है बिहार, ये तो है पटना, ये तो राजधानी। लेकिन सम्राट चौधरी जी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। पूरी तरह से इनका शासन व्यवस्था फैल हो चुका है। अब देखिए, पेंशन का सरकार को राशि भेजते हैं तो पूरे बिहार में कलेक्टरों को कहते हैं ताली बजाने को। ये कौन नया काम होगी? सरकार ने जो बजट बनाया था बिहार में, उस बजट के अनुसार शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, सामाजिक सुरक्षा हो, अन्य चीज़ों के लिए काम हुई थी। लेकिन सरकार लगातार हर मुद्दे पर, हर मामले में विफल है। डबल इंजन की सरकार है। अब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह भी सम्राट चौधरी का सुन रहे हैं। बिहार की जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, व्यवस्थाएं, रोटी कपड़ा और मकान, हाथ को काम, किसानों की आय दुगुना, महंगाई को कंट्रोल करना, बेरोजगारी खत्म करना, और पूरी तरह से बिहार का जो गिरती हुई कानून व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त करना। लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी पूरी तरह से फेल हैं, और ये सिर्फ बंगला खेल रहे हैं। बिहार का मुद्दा ये नहीं है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी का आवास खाली करा लेना। बिहार का मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं है। बिहार की जनता उनसे पूछती है तो इस बार भी पूछ लेगी। याद करिएगा, बांकीपुर में उपचुनाव है, नितिन नवीन गए हैं, उनका सीट खाली हुआ है। इस बार भी जीतने जा रहे हैं। इस बार तो पूरी एकजुटता से महागठबंधन। पिछले बार तो हम लोग थोड़ी मोड़ी से कसर से यहाँ से माननीय नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो जीत पाए थे। लेकिन इस बार पूरी ताकत के साथ महागठबंधन एकजुट होकर जो महागठबंधन का प्रत्याशी घोषित होगा, हम लोग उसके साथ जिताएंगे। अब जो हमारा आधार है, 20 वर्षों की शासन में उन्होंने किया क्या? पटना में जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह ड्रेनेजेस खुले हुए हैं। विकास होगा तो गड्ढा होगा। अब तो विकास हुआ तो पूरा नगर विकास विभाग तो उन्हीं के अंडर में था, माननीय नितिन नवीन जी थे। लेकिन पूरा बिहार और पूरा पटना तालाबों में तब्दील है। बरसात, थोड़ा सा ही बरसात हुआ, पूरा पटना गंदा है, पूरा पटना में पानी जाम हो जाता है। तो ये साबित करता है कि पूरी तरह से लूट खसोट हुई है। आप देखिए, कृषि का घटनाक्रम, पशुपालन घोटाला से ही बड़ा घोटाला, इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है? लेकिन सरकार इन बातों पर पर्दा डाल रही है, और जो सचमुच आरोपी है उन लोगों को बचा रही है। कैसे बचा रही है? वो तो सरकार कहती है नहीं किसी को फंसाते हैं, नहीं किसी को बचाते हैं। जो अपराधी हो, जो अधिकारी हो, उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन ये सब तो राजद के लोग तो आते जाते हैं। आप तो देखिए, माननीय विधायक अनंत सिंह जी जो माननीय हैं, 47 रखने के आरोप में जेलों के अंदर जाते हैं। उसके बाद फिर सरकार उनको बरी कर देती है। तो ये साबित करता है ना, ये सरकार फंसाती भी और बचाती भी। लेकिन जिस प्रकार का माननीय नीतीश कुमार लगातार जो बयान दे रहे थे, अब जनता के सामने में इनकी पोल खुल, यही नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, परिवारवाद, समाजवाद। तो आज तो पर्दा खुल गया ना। आज ऐसे निशांत जी 12वीं कक्षा के निकल पड़े। अब ये तो पर्दा तब खुला जब उनका नॉमिनेशन फाइल हुआ, नहीं तो आज तो ये मामला इंजीनियर निशांत कहे जाते थे। तो बिहार की जनता को कब तक धूल झोंकेंगे? बिहार बर्बाद हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था, मंगल पांडे ने इसका अमंगल कर दिया था।
और निशान जी और इसका इतिश्री कर दी। लेकिन सवाल ये है कि एक जो है चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव है बांकीपुर को, वैसे कैसे उसको जो है आप लोग कौन सा प्रकरण अपनाइएगा? अब देखिए, निश्चित तौर पे जो मेरा सामाजिक अधिकार है, 35 साल से वहाँ थे, अब उनका मैं- बीजेपी का गर्व माना जाता है। उनके पिताजी थे, उसके बाद वो आए, लेकिन मेरा सवाल है कि बांकीपुर का आज तक विकास क्यों नहीं हुआ? कई बार आप मंत्री रहे हैं, पटना के स्थानीय कई जगहों पर आप रहे हैं, तो कहीं न कहीं पूरी तरह से पटना का व्यवस्था, बांकीपुर का व्यवस्था एकदम चरमरा गया है, खत्म हो गया है। इसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ बांकीपुर की महान जनता इस बार करवट मारेगी और महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताए। कन्फर्म है, निश्चित तौर पे आप जाइएगा प्रचार में? निश्चित तौर पे जाएंगे प्रचार में, पूरी पार्टी लगेगी, महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत झोंक देगी और यह सीट हम लोग का निकल रहा है। चलिए, तो ये थे रणविजय साहू, राजद के विधायक हैं। इन्होंने कह दिया कि देखिए, जो नितिन नवीन की सीट खाली हुआ है बांकीपुर से, वहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, राष्ट्रीय जनता दल अपना वहाँ कैंडिडेट उतारेगी। लेकिन इस तरह से जो है कैंडिडेट उतारने के बाद जो है देखना होगा कैंडिडेट कौन होते हैं। उसको पर जो है रणविजय साहू ने साफ तौर पर कह दिया कि थोड़ा सा से बच गया थी इस बार जबकि बांकीपुर की जनता ने करवट मार देगी। इंशाल्लाह आपके लिए पटना से ब्रजेश कुमार।